तो हाँ दोस्तों, माय नेम इज़ मोहम्मद साकिर एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूँ, देखिए सत्र 2022-23 का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र या फिर कह लीजिए कि मॉडल पेपर कक्षा 10 विषय गणित का मॉडल पेपर मैं 2022-23 एग्जामिनेशन के लिए लेकर आ चुका हूँ। एनसीईआरटी का है और पीडीएफ है मेरे पास। अगर आपको इस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, आप उस पर मैसेज करेंगे तो ये पीडीएफ मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। आइए आज की इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि इस प्रश्न पत्र में कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, और अगर आप इस प्रश्न पत्र को सॉल्व कर सकते हैं तो फिर समझ लीजिए कि मैथ आपको आती है और अच्छे से आप सॉल्व कर सकेंगे। सेम इसी प्रकार का आपका जो मॉडल पेपर है वो रहेगा। दोस्तों ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर पाने के लिए आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जैसे ही वीडियो प्रश्न पत्र से मॉडल पेपर से रिलेटेड अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए प्रश्न का तरीका कैसे होगा, क्या करना होगा आपको, सारी इस वीडियो में बात कर लेता हूं। तो देखिए लिखा है, सबसे पहले प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब आपको जो आपका टाइम 3 घंटे 15 मिनट है, जिसमें से 15 मिनट जो शुरू के हैं आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है। सामान्य निर्देश कुछ दिए रहेंगे, जैसे सभी प्रश्न करना अनिवार्य, जितने प्रश्न आएंगे उसको करना अनिवार्य है। 2 खंड में होगा प्रश्न पत्र, मतलब खंड आ और खंड बा। खंड आ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। आज इस बहुविकल्पी प्रश्न को हम देखते हैं और बाकी सारे खंड बा के भी प्रश्न को इसी वीडियो में देखेंगे, और अगर आप कमेंट करके कहेंगे तो ये प्रश्न पत्र मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो बाकी ये सब है, जैसे दूसरा खंड बा है जिसमें 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे, मतलब जिनको लिखना रहेगा। इस खंड में कुल 5 प्रश्न रहेंगे। खंड बा में 5 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिखा गया है कि उसके कितने खंड हैं, मतलब हर करने, जैसे पहला प्रश्न हुआ कहेगा इसके सभी खंड करना है तो उस प्रश्न के सभी खंड करने। अगर कहेगा 2 ही प्रश्न कीजिए तो आपको 2 ही प्रश्न करने हैं, ऐसा मतलब, ठीक है। उसके बाद प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। तो चलिए खंड आ करते हैं। देखिए, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। दोस्तों मैं यहाँ पे प्रश्न पढ़ता हूँ, उसके उत्तर पढ़ता हूँ। अगर आपको बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में, जैसे अगर आपको चौथे का कुछ भी मालूम हो, दूसरा हो, तीसरा हो, तो आप लीजिए प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 आंसर नंबर 2, ठीक है। ऐसा लिख के आप ट्राई कर सकते हैं। तो बहुविकल्पित प्रश्न है, कैसा कह रहा है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है, शांत अशांत उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो जो होता है आप कमेंट करेंगे। रेखाओं x बराबर 0 और 2x प्लस का 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है, जो होगा आप कमेंट करके बताना। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हों। 5वां प्रश्न यदि ये है। फिर देखिए 6ठा प्रश्न है द्विघात समीकरण वाला। फिर 7वां प्रश्न है उससे रिलेटेड है, आपका चैप्टर नंबर 7 से निर्देशांक ज्यामिति। 5वां प्रश्न है ये द्विघात समीकरण से है। 6ठा प्रश्न त्रिभुज से है। 9वां प्रश्न त्रिभुज से है। 10वां प्रश्न भी त्रिभुज से ही है। आते हैं 11वां प्रश्न चतुर्भुज, और 12वां प्रश्न है कि अनुपात वाला है त्रिभुज से। ये 6वां प्रश्न ट्रिग्नोमेट्री से। 13वां प्रश्न ट्रिग्नोमेट्री से। 14वां भी ट्रिग्नोमेट्री से है। सबके उत्तर बताइए। 15वां प्रश्न किससे है, ये उससे रिलेटेड है आपका परिमाप से। 2 गोलों का आयतन, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल से रिलेटेड है। 17वां प्रश्न 1 से 10 तक की धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य सांख्यिकी से रिलेटेड है। माध्यिका ये भी सांख्यिकी से रिलेटेड है। 19वां ये है। 20वां देखिए ये है। अब यहाँ से आपका खंड बा शुरू हुआ है। खंड बा देखिए, पहला प्रश्न है सभी खंड कीजिए। इसमें जितने सारे क्वेश्चन है सभी करने, का खा गा घा सभी करने हैं, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन करने हैं, 2-2 नंबर के हैं ये सारे क्वेश्चन। फिर दूसरे क्वेश्चन में कह रखे नहीं 5 खंडों कीजिए। इसमें जितने हैं किन्हीं 5 खंडों को जो आता है आपको वो कीजिए। कितने दिए गए, 1 2 3 4 5 6 दिए गए, आपको कोई भी 5 करने, सारे 4-4 अंक के हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है, फिर इसमें कुछ नहीं दिया गया, इसमें अथवा करके दिया गया। आप चाहे ये ऊपर वाला करें चाहे नीचे वाला, फिर ये ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, उसी तरीके से ये वाला करें चाहे ये वाला, और आपका प्रश्न ख़त्म हो गया। तो दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न पत्र का पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में करें, मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दे दूँगा, आप उस पर मैसेज करना, मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू दोस्तों।